हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी असेसमेंट वर्कशीट 1 मैथमेटिक्स की क्लास 9th के लिए, हमारी डे 27 जुलाई के लिए। ठीक है, तो आज की इस वर्कशीट में करना क्या है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे हर एक क्वेश्चन के बाद 4-4, जो आपको जिसमें से उन चारों में से एक सही छांटना और पेन या पेंसिल से अपना उसको मार्क करना है, करेक्ट या इनकरेक्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये वर्कशीट है ये बेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी डेली। आप वर्कशीट का काम करो ना करो, लेकिन ये ज़रूर करना है, क्योंकि ये असेसमेंट वर्कशीट है। जो आपके मार्क्स है ना, असेसमेंट मार्क्स इसके बेसिस पे लगेंगे। अगर आप ये नहीं करके दोगे तो आपके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे। जैसे पिछले साल कोई एग्जाम तो हो नहीं पाए, तो जो पूरा साल उनके टेस्ट हुए थे, जो असेसमेंट हुए थे, उनके बेसिस पे मार्क्स लगे थे, तो इनके बेसिस पे आपका रिजल्ट बनेगा फाइनल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और अपना ये सबमिट ज़रूर कराना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ₹8200। मतलब एक जो एवरेज मंथली सैलरी है, एवरेज मतलब क्या है कि एक्यूरेट ये नहीं है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, ये सिर्फ एवरेज है। तो यहाँ पे जो उसकी मंथली सैलरी है एवरेज, वो ₹8200 है, और टोटल 45 वर्कर्स है फैक्ट्री के अंदर। तो उस फैक्ट्री में उसका, उस पूरी फैक्ट्री का जो टोटल खर्चा है, ठीक है, इंक्योर्ड ऑन एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर पे जो खर्च हो रहा है, ठीक है, वो टोटल बताना है हमें। तो देखो, एक की सैलरी, एवरेज मंथली सैलरी कितनी है, 8200 है। ठीक है ना, 8200। टोटल वर्कर्स कितने हैं, टोटल वर्कर्स है 4500। तो 8200 मल्टीप्लाई 45। देखो, मैंने बताया था आपको पहले भी, मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि जब आपको एक का निकालना होता है ना, तो एक में तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो। लेकिन जब आपको ज़्यादा का निकालना होता है, ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई, जब 2 1 जा 2 होता है, लेकिन 2 2 जा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बड़े नंबर पे आगे बढ़ाते जा रहे हो, तो बड़ा नंबर आता है। तो आपको 45 वर्कर्स का निकालना है, आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एक से आपको 45 निकालना है मल्टीप्लाई। लेकिन अगर आपको एक का निकालना होता तो डिवाइड करते। तो 8200 को 45 से हम अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 369000, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि हमारे सी ऑप्शन में है। तो हम जो सी ऑप्शन वाला हमारा ये है, इसको सर्कल को हम फिल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। हाँ, आपको ये लिखना, अगर मान लीजिए आपको, तो ये सिर्फ टिक द करेक्ट करके देने हैं। ठीक है, आपको कॉपी में ये ऐसे सॉल्व नहीं करके दिखाने हैं। आपको क्या करना है, बस ABCD लिख के और आपका सबमिट कराना। लेकिन फिर भी अगर आपका टीचर बोलता है कि इसको करा, पूरा क्वेश्चन करके दिखा के देना है, तो भी मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। एवरेज मंथली सैलरी है 8200 और टोटल वर्कर्स है 4500। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 8200 मल्टीप्लाई 45, मतलब 369000। मतलब जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, आपको ये ज़रूरी नहीं है ये करना, आपको सिर्फ ABCD आप टिक करके दे देना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ टिक द करेक्ट करना है, वो फिल करके दे देना, ये लिखना ज़रूरी नहीं है। बाकी अगर आपकी टीचर बोलता है सॉल्व करने के, दिखाने के लिए, तो आप इसको दे सकते हो, या फिर आप अपनी टीचर से पूछो कि सिर्फ हमें फिल करके देना है या फिर इसको सॉल्व करके देना है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 450772। ठीक है, कितना है, एक जो पॉपुलेशन है वो है 4,50,772। ठीक है, जो पूरे टोटल लोग हैं एक शहर में वो इतने हैं। तो सर्वे के दौरान ये रिपोर्ट किया गया कि हर एक 14 में से 1 आउट ऑफ एवरी 14, हर एक 14% में से जो एक था वो क्या था, इलिटरेट था, अनपढ़ था। ठीक है, ये देखा गया सर्वे में। मतलब जगह जगह जो लोगों से जाके पूछताछ करते हैं, तो उन्होंने क्या पाया कि जो एक शहर था जिसके अंदर 4,50,772 लोग थे, उसके अंदर 14 में से हर एक लोग, 14 में से एक लोग क्या था, अनपढ़ था। ठीक है, हर 14 में से, जो अगले 14 उसमें से फिर से एक अनपढ़ था, फिर अगले 14 पे जाएंगे फिर से एक अनपढ़ था, ऐसे। तो इन ऑल हाउ मेनी इलिटरेट पर्सन्स आर देयर इन द टाउन। तो टोटल इलिटरेट पर्सन कितने हुए। ठीक है, तो देखो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 14 में से एक है, ये देखो 14 में से एक इलिटरेट है, तो इतने में से कितने इलिटरेट होंगे, क्या करेंगे, 450772, क्या करेंगे, आपको यहाँ पे हम 450772 को डिवाइड कर देंगे 14 से, और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 32198। ठीक है ना, इस पॉपुलेशन में से देखते हैं ना, ये देखो, मान लीजिए मैं क्या कह रही हूँ कि 14 में से क्या है,
एक इलिटरेट है, तो इसमें से कितना होगा 4500,772 को 14 से करो तो आपका आंसर आएगा 32198, मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे आप, इस वाले ऑप्शन को, ये हो जाएगा आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या है, ये है, ठीक है ना। सेकंड का आंसर क्या है, ये है। क्लियर। तो सेकंड का आपको सॉल्यूशन अगर लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, ये है आपका सेकंड का सॉल्यूशन। पॉपुलेशन इतनी है, इलिटरेट कितने हैं, 1 आउट ऑफ 14 है, टोटल इलिटरेट पर्सन कितने हैं, इनको डिवाइड कर दिया, आंसर आया 32198, तो ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ मोनोमियल एंड अ बाइनोमियल इज। मोनोमियल क्या होती है, जिसमें आपकी दो टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल क्या होती है, जिसमें एक टर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो मोनोमियल हो गया, मतलब सिंपल आप लिख लिए एक्स, ठीक है। और एक टर्म होगी आपकी, प्रोडक्ट बोला है, एक तो एक्स होगी, दूसरी आपकी टर्म है एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका मोनोमियल है, एक टर्म है, एक बाइनोमियल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, क्या आएगा यहाँ पे आपका, दो टर्म्स आई ना यहाँ पे, तो कैसी आई, बाइनोमियल, दो टर्म्स आई, तो प्रोडक्ट होता है मोनोमियल और बाइनोमियल का बाइनोमियल, ठीक है ना, क्या होता है, बाइनोमियल। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो आइडेंटिटीज लगी हुई है, ये कोई आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस बी स्क्वायर है, तो ये तो हो गई कैंसिल। b पे बढ़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है ना। इसका मतलब क्या सही है मेरा, इसका मतलब बी ऑप्शन ये वाला सही है, तो मैं इस सर्कल को फिल कर दूंगी, ठीक है ना, मैं इस सर्कल को फिल कर दूंगी। यहाँ पे क्या था आपका, ये वाला आंसर था, ठीक है, और फर्स्ट में आपका ये वाला आंसर था, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो आपको क्या करना है, आप अपने टीचर से पूछना, या तो आप इसका प्रिंट निकलवा लो वर्कशीट का और इस वर्कशीट में ही टिक करके और सबमिट करा देना, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी टीचर से पूछोगे कि ये आपको वर्कशीट वाली में ही करना है, वर्कशीट वाली कॉपी में ही करके देना है, या फिर आपको अलग से असाइनमेंट की तरह अलग पेजेस पे सबमिट कराना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकती, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स है ना, तो हर टीचर का अलग अलग होता है, तो ये चीज़ आप अपनी टीचर से पूछना, ठीक है। क्योंकि पिछले असेसमेंट में भी बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा कैसे करना है, कहाँ करना है। तो देखो करना तो ये सिर्फ टिक द करेक्ट है, सिर्फ सही और गलत ही बताना है, तो सॉल्व तो तुम बेशक मत करो, लेकिन करना कहाँ पर है ये एक बार अपनी टीचर से कन्फर्म कर लेना, ठीक है। चलो हो गया आपका फोर्थ भी। चलिए नेक्स्ट है फिफ्थ, सम ऑफ a माइनस बी प्लस ए बी, उसके बाद है b प्लस c माइनस बी सी और c माइनस a माइनस ए सी, इनका सम, मतलब इन तीनों को, इसको और इसको प्लस करना है, ठीक है ना। इनको प्लस करो, प्लस करने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी प्लस ए बी, प्लस में दूसरी टर्म क्या है, b प्लस सी माइनस बी सी, तीसरी टर्म क्या है, c माइनस a माइनस ए सी, ये है। तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कट गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस बी है और यहाँ प्लस बी है, कट गया। इधर प्लस सी है, प्लस सी, दोनों ही प्लस सी हैं शायद, है ना, प्लस तो सी नहीं कटेगा यहाँ पे। तो क्या क्या बचा, ए बी बचा, ठीक है ना, और दो तो सी हैं आपके पास, ये और एक ये, दो तो आपके पास सी बचे, एक आपके पास क्या है, ए बी है, और क्या है, एक बी सी है, और एक क्या है, माइनस ए सी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये कौन से ऑप्शन में है, 2c प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, है ना। तो ये किस में है, 2c, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए बी, ये था ना शायद डी ऑप्शन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, प्लस करो, ए से ए कट गया, ठीक है, बी से आपका बी कट गया, क्या बचा, 2c, ठीक है, 2c प्लस ए बी, 2c प्लस ए बी किस में है, 2c प्लस ए बी, ये रहा, उसके बाद है माइनस ए सी, ये रहा, और उसके बाद है माइनस बी सी, ये रहा। इसका मतलब ए वाला ही ठीक है, तो ए वाला ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसे होगा, ये आपका सेकंड थर्ड फोर्थ का जो अभी मैंने आपको कराए थे, ये तो हमने वहीं पे कर लिए थे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वहीं कर लिए थे हमने। अब देखो सेकंड थर्ड फोर्थ और ये रहा फिफ्थ आपका, ठीक है। क्या है फिफ्थ में, इनको हमने ऐड किया तो ये ए से ए आपका कट जाता है,
ठीक है, बी से बी कट जाता है, तो आपके पास सिर्फ ये चारों बचते हैं, मतलब ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 6a² - 7b + 5b एंड 2ab। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, इनको मल्टीप्लाई करूँ तो 6a² - 7b + 5ab मल्टीप्लाई में 2ab है इसके साथ। तो मैं क्या करूँ, एक बार पहले इसको इससे करूँगी, तो 2 6 जा 12 और 2 a यहाँ पर है, एक a यहाँ है, 3 a हो गए और एक b हो गया। फिर इसके साथ करो 7 2 जा 14 और इसके साथ एक b है, तो ab² हो गया। फिर इसके साथ करो 5 2 जा 10 प्लस आ जाएगा और a² और b²। तो मेरा क्या आंसर आया, 12a³ b - 14ab² प्लस 10a² b²। ठीक है, तो कौन सा है ये, तो शायद ए वाला ही है, मैच करो। 12a³ b - 4ab² प्लस, नहीं ये वाला नहीं है क्योंकि इधर क्या है ab है, इसलिए ये तो है नहीं। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप देख सकते हो, ये है आपका 6 का। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं 7th पे। 7th है स्क्वायर आपको करना है 3x + 4y का। स्क्वायर करो, स्क्वायर मतलब यहाँ पे 3x है प्लस 4y है, इसका स्क्वायर अगर मैं करूँगी यहाँ पे तो क्या आएगा, ये आइडेंटिटी बन गई ना, a + b का होल स्क्वायर क्या होती है, a² मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4y का स्क्वायर प्लस 2ab, a है 3x और b है 4y। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 3x का स्क्वायर मतलब 9x², 14 का स्क्वायर मतलब 16y², 2 3 जा 6 6 4 जा 24xy आ गया। ठीक है, तो 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy, शायद ये हो जाएगा ना सी ऑप्शन, 9x² प्लस 16y² प्लस 24xy, मतलब जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आंसर इस पे लिख देती हूँ। ठीक है, ये हो गया आंसर, तो मैं इसको फिल कर दूंगी 7th को। ठीक है, तो अगर आप इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हो, कॉपी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, ये मैं कॉपी में इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर किसी की टीचर अगर बोले कि पूरा सॉल्व करके भेजना, उनके लिए। ठीक है, बाकी तो आपको सीधा बस उसमें ही ABCD आंसर लिख के आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनकी टीचर बोले और या फिर जिनको लिखना है अपना खुद के लिए लिखना है वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन है आपका, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ r² - 10r प्लस 21। फैक्टराइज फैक्टर्स बनाने, फैक्टर्स मतलब यहाँ पे मैं इसको बना सकती हूँ मिडल टर्म को स्प्लिट करके, है ना। 10 को मैं ऐसे तोड़ सकती हूँ, कैसे तोड़ना है, इसका जो इसकी क्या हो, मल्टीप्लाई करने के बराबर हो, मतलब 1 मल्टीप्लाई r के स्क्वायर के आगे 1 मान लीजिए हैं। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 21 कितना होता है 21। इस तरीके से तोड़ोगे 21 आए और प्लस करने पे 10 आए, तो 23 7 जा 21 होता है और 3 + 7 क्या होता है 10 ही होता है। ठीक है, तो 3 और 7 की फॉर्म में मैं तोड़ सकती हूँ। ठीक है, तो यहीं से आप डायरेक्ट वहीं से समझ लेते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, r² - 10r प्लस 21 है, तो मैंने क्या करा 10 को 3 और 7 की फॉर्म में तोड़ दिया है ना, और माइनस माइनस लगाए हैं क्योंकि साइन माइनस का है। ठीक है, तो r² - 3r - 7r प्लस 21 लिख सकती हूँ, 10r की जगह -3 - 7r लिख दिया। अब r यहाँ से कॉमन ले लिया, बाहर चला गया, तो एक r तो फिर भी बचा है और इधर से -3 बचा है। अब इधर से 7 और 7 दोनों में है ना, क्योंकि 21 को 7 3 लिख सकती हूँ ना 21, तो इधर से और इधर से 7 ले लिया और माइनस भी बाहर निकाल लिया, माइनस भी ले लिया साथ में, तो इधर क्या बचा, इधर तो r बचा, माइनस माइनस प्लस बनते, एक माइनस बाहर जा चुका, एक माइनस बच गया। ठीक है, और इधर से क्या बचा 3 बचा। अब क्या करेंगे, r - 3 दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसको अलग से बाहर निकाल लिया और क्या बच गया, r - 7 बच गया। तो ये दोनों क्या है, इसको फैक्टराइज करना था, फैक्टर्स मैंने कर दिया, तो ये मेरे फैक्टर्स आए r - 3 और r - 7, तो ये ऑप्शन बी में है हमारे। ठीक है, चेक करते हैं, चलिए ये देखो बी में है ना, r - 7 और r - 3, पहले बेशक लिख सकते हो, r - 3 पहले लिख लो, r - 7 उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। क्लियर, इसको सर्कल कर लेना यहाँ पे, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका बी आंसर आया और इसको सर्कल को हम फिल कर लेते हैं। ठीक है, हो गया 8। चलिए 9th है, वैल्यू ऑफ 7 की पावर -1 माइनस में 8 की पावर -1 का पूरा -1 है, फिर से माइनस में 3 की पावर -1। दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान।
ठीक है, 4 - 1 की पूरी पावर -1। चलो इसको सॉल्व करते हैं साथ के साथ। क्या करना है, 7 की पावर -1 ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। 8 की पावर -1 की होल पावर -1, इसी तरीके से 3 की पावर -1 माइनस में 4 की पावर -1 की होल पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपके पास पावर्स दी जाए, जैसे 8 की पावर -1 दी है, इसका मतलब होता है इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसका उल्टा कर दो, 1/8 कर दो, उल्टा कर देते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे 7 की पावर -1 है, इसका मतलब ये 1/7 है, 8 की पावर -1 है मतलब 1/8 है। तो मैंने यहाँ लिख दिया 7 की पावर -1 को 1/7, 8 की पावर -1 को 1/8। ये ऊपर वाली को अभी मैंने रखा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। 3 की पावर -1 1/3 और 4 की पावर -1 1/4। अब मैं क्या करूंगी, इसका एलसीएम ले लूंगी। कैसे एलसीएम लूंगी, 7 8 जा 56, यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जा 8, 7 1 जा 7, तो 8 - 7/56 कितना हो गया, 8 - 7 1 होता है अपॉन में 56, ठीक है। पावर ये -1 चल रही है अभी। उसके बाद यहाँ पे भी 3 4 जा 12, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 - 3 1/12 की पावर -1। अब यहाँ पे मैंने बोला था अगर पावर -1 हो तो रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। 8/1 था तो 1/8 कर दिया, 1/56 से उल्टा कर दो, 56/1 मतलब 56 ही की तो बराबर आया ना, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 56। इसी तरीके से 1/12 है, 1/12 का उल्टा कर दो, 12/1 मतलब 12, तो 56 में से 12 गई, कितना आया 44 आया, ठीक है। 44 आया तो मतलब जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में ही 44 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9th का सॉल्यूशन। क्लियर, समझ आ गया। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे, तो 9th का सॉल्यूशन है आपका A44, ठीक है, ये भी मैंने फिल कर लिया। क्लियर, आगे है आपके पास 10th क्वेश्चन है, 1/10 की पावर 0 इज इक्वल टू। मैंने बोला था किसी की भी पावर 0 हो, जैसे x की पावर 0 है तो वो 1 होता है, 5 की पावर 0 है मतलब 1 है, 2 1 9 8 की पावर 0 है मतलब ये 1 है। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है, मतलब जो सी ऑप्शन है ये हमारा, ठीक है। तो इस पे आप करेक्ट लगाओगे, ये आंसर हो गया, ठीक है ना, इसका ये आंसर हो गया, ठीक है, और इसका ये आंसर हो गया। क्लियर, तो ये हमारी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। 10 क्वेश्चन थे लेकिन छोटे छोटे थे, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।